हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फाइनली आज आपका कक्षा 11वीं का विषय भूगोल का पेपर संपूर्ण हल हो चुका है, यानी पेपर हो चुका है। और मैं आप लोग बताऊंगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। तो इस पेपर का पूरा सोल्यूशन देगा, आप लोग लास्ट तक जरूर बनिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक, तो आप लोग अपना अपना पेपर जरूर मिला लीजिए। ठीक, तो जैसे कि आप लोग देख लीजिए, सबसे रहेंगे आपके सही विकल्प। तो आप लोग देख लीजिए, तो जैसा कि पहला था आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संक्षेपण में करता है। तो इसका द ऑप्शन सही था इतिहास। ठीक, दूसरा लगा था सबसे अधिक विनाशकारी तरंग मानी जाती है, तो इसमें हो जाएगा धात्रीय तरंग। ठीक, तीसरा था करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है, तो ये कश्मीर हिमालय पाई जाती है। ठीक, पृथ्वी सूर्य के निकट कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। ठीक, ये आंसर आप लोग सही से मिलाते जाइएगा। निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन होगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाए ब्राजील में। ठीक, चलिए इस प्रकार से आप लोग मिला लीजिए, आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगला दिया गया था आप लोग सामने, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसे कि हम बताते हैं, पहला लिखा फूलों की घाटी, यानी फूलों की घाटी, तो आपको लिखना था वृत्त हिमालय में स्थित है। क्या में? वृत्त हिमालय में स्थित है। ठीक, दूसरा लिखा था भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत भाग वनों के अधीन है, तो कितना प्रतिशत भाग है, तो 33% करना था। भूकंप की तीव्रता का मापन तो रिक्टर पैमाना द्वारा किया जाता है। ठीक, इस प्रकार से भी लिख सकते थे। अगला, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं हम लोग, तो कोर कहते हैं। ठीक, अगला लगा ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता से ही मतलब कि ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम में पारित किया गया था, तो 1972 में किया गया था। तो इस प्रकार से आप लोग सामने ये रिक्त स्थान भरने दीजिए। चलिए हम लोग मिलाते हैं सही जोड़ियाँ। तो ये लिखा है समान ह्रास दर, तो समान ह्रास दर की मिलना थी आपकी बा वाले ऑप्शन से, यानी 6.5 सेल्सियस से। ठीक, सूर्य से आने वाली विकिरण, तो सूर्य ताप होता है। और भूमिगत जल तो आपको मिलाता था घोर रुद्र से। और सागरीय लहरें तो भूकंप। और पटल विरुद्ध जैविक अपक्षय। ठीक, अपक्षय। इस प्रकार से आप लोग सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक, चलिए हम बढ़ते नेक्स्ट दिया गया था आप लोग सामने यहाँ पर क्या, सत असत। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरिस्टोनी ने किया था, तो मतलब कि आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, दूसरा लगा है मोसीनराम ने में औसत वार्षिक वर्षा मतलब कि 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, तो ये असत हो जाता है। इसका आपको असत करना था, एक स्टूडेंट ने सत कर दिया तो उसका एक गलत हो गया, मतलब कि इसका एक नंबर कट जाएगा, इसको असत था। ठीक, भारत के अधिकांश भागों में वर्षा जुलाई के अक्टूबर में बीच होती है, तो ये सत हो जाएगा। ठीक, सुंदरबन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है, तो ये असत हो जाएगा। ठीक, पृथ्वी के 71% भाग भूभाग का जल है, तो ये सत्य हो जाएगा। स्टेपी घास भूमि वायु है, तो ये आपका सत्य था। ठीक, क्या सत्य था, ये असत्य हो जाएगा। ठीक, हमने असत्य कर दिया था लेकिन ये सत्य था। तो इस प्रकार से आप लोग सामने सत्य सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर लिखिए। पहला आप लोग भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप लोग देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.87 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, भारत के किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। चेरा पूंजी का पठार किस राज्य में स्थित है, तो मेघालय में। लूनी नदी किस राज्य में बहती है, तो राजस्थान में। पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो 5.51 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने बच्चों ने प्रश्न पूरे कंप्लीट बता दिए हैं। फिर बच्चों इनमें से एकाध मेरी तरफ से भी गलत हो जाए तो आप लोग समझ, मतलब गलत तो होगा नहीं वैसे, तो एकाध हो सकता है, तो आप लोग माफ करना। साथ ही आप लोग सामने पेपर भी बता देता हूँ, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते तो देख लीजिए बच्चों, ये आप लोगों का पेपर है। ठीक, और मैंने पेपर बताया था आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। जैसा कि मैंने ये पेपर बताया था आप लोगों के लिए, बनाया था मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर, तो आप लोग देख लीजिए। देखो फंस गया ना, पहले ही क्वेश्चन फंस गया मेरा। देखो आपके पेपर में भूगोल की परिभाषा लिखी है। ठीक, और अथवा में ये था, लेकिन हमारे में अथवा में मैंने रख दिया था भूगोल की एक परिभाषा लिखी है, तो देखो फंस गया ना। तो बच्चों इसी प्रकार से मैं आप लोगों के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं जो आपके पेपर में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। अब जो आपका पेपर 3 अप्रैल को हिंदी का होने वाला है, तो उसके लिए भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा और अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, ताकि आप लोग हिंदी के पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो बच्चों इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, वहाँ पर जाके आप लोग इसका संपूर्ण सॉल्यूशन देख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आपका हिंदी का है, तो हिंदी के लिए आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।